तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से नहीं होंगे और इसी में आपकी भलाई है। आप लोगों ने द फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर के बारे में तो पढ़ा होगा, सुना होगा। वो मॉन्स्टर जो बनने के बाद अपने ही मालिक का दुश्मन बन जाता है। वैसे दोस्तों मैं बताता चलूं कि इस नॉवेल को लिखने वाली राइटर एक टीनेज गर्ल मेरी शेली है, जो कि महज 18 साल की उम्र में उन्होंने ये नॉवेल लिखी और उसे कंप्लीट किया। 1818 के अंदर जब उन्होंने ये नॉवेल कंप्लीट किया, 1818 और 1880 से पहले जब मेरी शेली ने इस नॉवेल को कंप्लीट किया तो उनकी उम्र महज 18 साल थी। मेरी शेली के मुताबिक इस बुक का नाम जो है द फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर नहीं था, इसका नाम था द मॉडर्न प्रोमीथियस। फ्रैंकेनस्टाइन द मॉडर्न प्रोमीथियस। वैसे दोस्तों ये प्रोमीथियस जो है ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक इसने जो है ज़्यूस गॉड से आग चुराकर इंसानों को दी थी, जिस पर ज़्यूस ने इसे एक चट्टान से बांध दिया और इसके ऊपर जो है एक उकाब को छोड़ दिया। वो उकाब इसे हर रोज जो है आता और उसकी बॉडी को चीरता रहता, मतलब एक लूप चलता रहता। और जब उसकी बॉडी ज्यादा खराब हो जाती प्रोमीथियस की, तो जो ज़्यूस है उसकी बॉडी को दोबारा सेहतियाब कर देता। बाद में हेरक्युलस आता है और उसको जो है इस अजाब से बचाता है, उसकी जंजीरों को जो है तोड़कर इसको उस चट्टान से जो है नीचे उतारता है। तो मेरी शैली के मुताबिक जो मॉन्स्टर है वो एक अच्छा आदमी है, एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा है, बुरा नहीं, वो इंसानों की मदद करना चाहता है। तो अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है द फ्रैंकेनस्टाइन की। फ्रैंकेनस्टाइन जो है इस नॉवेल के अंदर इस करेक्टर का नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपने दो छोटे भाई जो है अर्नेस्ट और विलियम के साथ रहता है। विलियम, अर्नेस्ट और एक इसकी फियोंसे एलिजाबेथ भी है इनके साथ। जबकि एक मुलाजमा जो कि मामूली मुलाजमा नहीं है, इनके साथ काफी वक्त से है, वो भी इनकी जो है फैमिली मेंबर है, जस्टाइन। अब विक्टर का जो है ना एक दोस्त और भी है, क्लेवियर। क्लेवियल जो है, क्लेवियल, एलिजाबेथ, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन और जो जस्टाइन है, ये चारों जो है बहुत गहरे दोस्त होते हैं बचपन के। वैसे तो फ्रैंकेनस्टाइन की फैमिली जो है कंप्लीट है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन चाहता है कि वो कोई साइंसी तजुर्बा करे और अपना नाम रोशन करे, कुछ ऐसा करे इंसानियत के लिए जिस पर इंसानियत उस पर फख्र करे। लेकिन अब इसके साथ मसला ये है, जो फ्रैंकेनस्टाइन जिन किताबों को बचपन से पढ़ता आ रहा है वो सारी फिल्सिफाई हो चुकी है 18 सेंचुरी के अंदर। 1818 के बाद जो है वो सारी फिल्सिफाई हो जाती है। जैसे कि कोरिलियस अग्रिपाई जो है एक उस फिलोसोफर को पढ़ता है, और जो उसको सबसे ज्यादा पढ़ता है वो है अल्बर्टस मेंगस। अल्बर्टस मेंगस एक जो है, मतलब आप उसे एक रिलीजियस बंदे कह सकते हो, जो है जादू और इस पे यकीन करता था। 13 सेंचुरी के अंदर अल्बर्ट मेंगस जो है उसने बहुत सी किताबें लिखी, और जो हमारा फ्रैंकेनस्टाइन है ये इन किताबों को पढ़ता था। लेकिन इसको किसी ने ये नहीं बताया कि ये सारी चीजें फलसिफा हो चुकी है, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। एक दफा उसके वालिद साहब ने फ्रैंकेनस्टाइन से कहा कि तुम इन किताबों को पढ़ के अपना वक्त जाया कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन वो चूंकि कोई इतना स्ट्रिक्टली नहीं था, तो फ्रैंकेनस्टाइन ने उसे इग्नोर किया और उन किताबों को पढ़ना स्टार्ट करना शुरू कर दिया। फिर ये लोग जिनेवा, स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर रहते थे, और फ्रैंकेनस्टाइन जो है जर्मनी के लिए चले जाता है, जर्मनी चले जाता है अपनी पढ़ाई के लिए। वहाँ इसकी मुलाकात मिस्टर एम ओल्डमैन से होती है, जो कि केमिस्ट्री का लेक्चरर है, केमिस्ट्री का टीचर है। अब जो फ्रैंकेनस्टाइन है वो बहुत मुतासिर होता है और केमिस्ट्री के अंदर अपनी दिलचस्पी लेना स्टार्ट कर देता है। वो लाइब्रेरी के अंदर, एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर जो है मिस्टर ओल्डमैन से मिलता है, उनसे बात करता है। अब जब फ्रैंकेनस्टाइन
अजीब बात यह है कि जब फ्रैंकेनस्टाइन अपने मंसूबों के बारे में बताता है लोगों को कि मैं जो है एक मॉन्स्टर बना मैं जो है एक इंसान की जो है ना वो बनाना चाहता हूँ, एक खूबसूरत इंसान, और ये जादू ये, तो वहाँ के लोग जो है इस पर हंसते हैं। और जब लोग ये जानते हैं कि ये इस तरह के लोगों को पढ़ता था एल्बर्टस मैग्नस को, तो बहुत से लोग जो है फ्रैंकेनस्टाइन का मजाक उड़ाते थे। फ्रैंकेनस्टाइन को गुस्सा आता है और वो जो है एम गोल्डमैन के साथ जाता है और के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने इन लोगों को पढ़ा है, क्या मैंने अपना वक्त बर्बाद किया है या मैं जो है मैंने अपने वक्त को एक अच्छे वे में यूज किया है। तो जो मिस एम गोल्डमैन है वो बताता है कि हालांकि इनकी जो है जो थॉट्स है, इनके जो मतलब थ्योरीज है, इनफैक्ट है, वो फलसिफा हो चुकी है, फेल हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कुछ किया तो, कुछ लिखा तो, कुछ जो है दिया तो यंग जनरेशन को पढ़ने के लिए। तो जब मिस्टर एम गोल्डमैन जो है फ्रैंकेनस्टाइन से ये कहता है तो फ्रैंकेनस्टाइन जो है खुश हो जाता है और अपनी जो है ना अपने आप को मतलब सेल्फ पिटी करने लग जाता है और अपने आप को बोलता है कि भाई साहब वो लोग पागल है, मैं जो है मैंने जो भी किया है सही किया है। उसके बाद उसको और मोटिवेशन मिलती है और वो दिन रात ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर देता है एक जो है नई जिंदगी को पैदा करने के लिए। वो बहुत से जानवरों के जहाँ वो रहता है वहाँ पे जो है ना एक छोटी सी लेबोरेटरी बनाता है और वहाँ पे वो बहुत से जानवरों को मार के उनकी जो है बॉडी पार्ट्स, उनके जो है जिस्मों के हिस्सों को जमा करता है और बहुत से जो है इंसानों की उंगली और हड्डियां कब्रिस्तान से लेके आता रहता है। अब दोस्तों जब आखिरकार ये मॉन्स्टर बना देते हैं और उसके अंदर जान आती है तो फ्रैंकेनस्टाइन उस मॉन्स्टर को देख के जो है डर जाता है और पीछे की तरफ जो है भाग जाता है। वो जो है तेजी में अपने कमरे से निकलता है और तेजी से भागता है और कहता है कि ये मैंने क्या चीज बना दी। क्योंकि जब फ्रैंकेनस्टाइन उसे बनाता है तो उसका जो कद है 8 फुट से ज्यादा लंबा और उसके आंखों से जो है ना आंसू मजीद टपक रहे, उसका जिस्म पीले कलर का है और एक डरावना सा जो है ना मॉन्स्टर बन जाता है। तो फ्रैंकेनस्टाइन खुद से कहता है कि मैंने एक खूबसूरत जिंदगी, खूबसूरत चीज बनाने की कोशिश की थी, ये मैंने क्या बना ली, इतना बदसूरत। और फ्रैंकेनस्टाइन जो है वहां से निकल जाता है। अब जो हमारा मॉन्स्टर है वो जब आता है तो वो इधर उधर कमरे के अंदर देखता रहता है कि ये क्या चीज है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन बहरहाल उसको जो है ब्राह्मणपन जो है मतलब नंगेपन का एहसास होता है और वहां से जो है फ्रैंकेनस्टाइन के कपड़े उठा के वो पहन लेता है। अब मॉन्स्टर अपने आप से सवाल करता है कि मुझे क्यों बनाया गया और किसने बनाया गया, और वो वहां से जो है निकल जाता है। ये मॉन्स्टर एक गांव की तरफ जाता है। फ्रैंकेनस्टाइन तो भागा हुआ होता है, जो मॉन्स्टर है ये गांव की तरफ जाता है, इसको जो है ना भूख महसूस हो रही होती है। तो वहां पे जैसे ये पल उठाता है तो वहां के गांव के लोग इससे डर जाते हैं, उसके ऊपर डंडे और पत्थर बरसाना शुरू कर देते। जो मॉन्स्टर है वो जंगल की तरफ भागता है और इसकी आंखें भी अभी इतनी जो है बायोलॉजिकली जो सनलाइट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो वो जंगल के अंधेरों की तरफ जो है बढ़ना शुरू करता है और वहां पे उसको एक जो है ना उजड़ा हुआ घर जो है टेम्पल मिलता है, वहां पे ये अपना ठिकाना बना देता है। अब वहां पे जो है ये फल फ्रूट खाता है जंगलों से उठा के और बहुत सी चीजें सीखता है। जैसे कि एक दिन क्या होता है कि वहां पे कोई आग जला के जो है ना छोड़ देता है। फिर जो मॉन्स्टर है वो आते और आग के पास बैठते हैं और अपना हाथ जो है इस तरह से आग के ऊपर रखता है। जब वो महसूस करता है कि इसका हाथ जल रहा है और डायरेक्ट उस हाथ को अपने निकाल देता है। तो उसको ये मालूम होता है कि ये जो आग है अगर इसके अंदर मैं अपने आप को जो है वो करूंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। फिर वो आग को देखता रहता है और सोचता है कि ये आग जो है लकड़ियों की वजह से, लकड़ियों की जलने की वजह से बढ़ रही है। मैं जितनी लकड़ी इसके अंदर जो है ना डालूंगा उतनी ही आग बढ़ेगी। तो फ्रैंकेनस्टाइन का जो मॉन्स्टर है वो जाता है और जो है ना बहुत सी लकड़ियां इकट्ठा करने शुरू कर देता है और वहां पे लाता है और उस आग के अंदर लगा देता है। लेकिन चूंकि वो लकड़ियां गीली होती है तो जो है ना अचानक से आग नहीं पकड़ती।
लेकिन धीरे धीरे उस आग की तपिश से वो लकड़ी जो है ना सूखी हो जाती है और एक आग का जो है ना लंबा जलना स्टार्ट हो जाता है। फिर फ्रैंकेनस्टाइन को के जो मॉन्स्टर है उसको ये भी पता चलता है कि अगर मैं इसके ऊपर जो है ना लकड़ी या गीली रख दूं तो हवा से जो है ना ये आग नहीं बुझेगी, और वो यूं ही करता है, इस बात को भी सीखता है। अब फ्रैंकेनस्टाइन का जो मॉन्स्टर है वो यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद उसको एक चीज समझ में आ जाती है कि दिन और रात का जो मामूल है वो समझ में आ जाता है, और उसको ये समझ में आ जाता है कि कुछ परिंदों की आवाजें खूबसूरत है और कुछ परिंदों की आवाजें सिर्फ तंग करने के लिए, जैसे ये मुर्गा भी अजाने दे रहा है मिडिल ऑफ द वीडियो के अंदर। तो मॉन्स्टर कहता है कि जैसे ब्लैक बर्ड हो गया, ये इनकी आवाजें एक जो है ना सुर में एक खूबसूरत आवाजें है, और जैसे कौवा हो गया और चिड़िया हो गई, मॉन्स्टर के मुताबिक इनकी आवाजें जो है मतलब सिर्फ तंग करने के लिए है। अब फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर बहुत कुछ सीखता है, लेकिन उसको जो है ना लोनलीनेस उसे बहुत पछताती है, मतलब वो कहता है कि मैं इस दुनिया में अकेला क्यों हूँ। तो वो जो है एक रास्ते के ऊपर जंगल से बाहर निकल आता है और कहता है कि मैं इंसानों से दोस्ती करूंगा, लेकिन वो जैसे ही गांव में दोबारा जाता है तो लोग उसे दोबारा पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अब वो किसी दूसरी जगह जो है ना देखना चाहता है कि किसी दूसरे इंसानों से मैं पहले किसी ऐसे इंसान से मिलूं जो मुझे समझता हो, जो मेरी शक्ल और सूरत को नहीं मेरे दिल को देखे, वो मुझसे दोस्ती करे। अब ये जो है फ्रैंकेनस्टाइन का जो मॉन्स्टर, इसको एक कोर्ट यार्ड नजर आता है, और उस कोर्ट यार्ड में जो है एक बूढ़ा टिलूसी, उसका बेटा फिलिक्स और उसकी बेटी अगाथा, ये तीनों रह रहे होते हैं उस कोर्ट यार्ड के अंदर। एक झोपड़ी नुमा होती है, उसी के पास में एक और छोटी सी झोपड़ी का कमरा नुमा होता है जो खाली होता है। मॉन्स्टर वहां जाके अपने आप को छुपा लेता है। मॉन्स्टर देखता है कि जो डिलोफी, फ्लिक्स और अगेटा है, ये तीनों जो है फ्रांस से, पेरिस से आए हुए हैं, और ये जब वहां थे, क्योंकि वो जो है एक कमरा होता है तो उसके अंदर एक होल होता है, वो वहां पे उनको देख भी सकता है और उनकी बातें भी सुन सकता है। तो वहां पे चुपके उनकी बातें सुन रहा होता है। उनकी बातें सुनते सुनते उसको पता चलता है कि भाई साहब जो ये तीनों लोग हैं ये पेरिस से आए हुए, और ये जो है वहां पे बहुत अमीर थे, मगर एक मुस्लिम तुर्किश मुस्लिम बिजनेसमैन वहां पे उसको जो है पेरिस के अंदर उसको जेल के अंदर फेंक दिया था बिकॉज ऑफ के ये मुस्लिम है। तो फिलिक्स को बहुत गुस्सा आता है कि ऐसी कैसे जो है ना किसी भी बिहाफ ऑफ द रिलीजन किसी भी बंदे को जो है ये जेल के अंदर डाल सकते हैं और मुकदमा चला सकते हैं। तो फिलिक्स जो है उस तुर्किश बिजनेसमैन की मदद करने जाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। अब ये होता है कि जैसे फिलिक्स वहां जाता है उस बंदे से बात करने के लिए, तो वहां पे उस तुर्किश मुस्लिम बिजनेसमैन की बेटी सोफिया भी आ जाती है। सोफिया और फिलिक्स की नजरें आपस से मिलती है और दोनों जो है एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। अब जो तुर्किश बिजनेसमैन है उसको जो है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको भी मुश्किल वक्त में है वो भी जो है मदद चाहता है, तो उनके दोनों के लव को इग्नोर करता है। तो फिलिक्स जो है किसी ना किसी तरीके से तुर्किश बिजनेसमैन को जो है वहां से निकालने की जो है ना कोशिश करता है, और वो अपने वालिद दिलूसी और अगस्ता को कहता है कि तुम के कहीं और जो है घर छोड़कर कहीं और अभी शिफ्ट हो जाओ, जब ये मामला खत्म हो जाए तो तुम दोबारा आ जाना पेरिस के अंदर। तो जब फिलिक्स जो है तुर्किश बिजनेसमैन को जो है मतलब और उसकी बेटी को इटली भगा देता है, कि वहाँ इटली के अंदर भगा देता है और उनको यहाँ से मतलब जेल से भगवा के इटली पहुंचा देता है। अब जब पेरिस की जो है ना गवर्नमेंट को पता चलता है कि तुर्किश बिजनेसमैन यहाँ से भाग चुका है और उसमें जो है फिलिक्स का हाथ है, तो वो फिलिक्स के वालिद डिलूसी और अगेटा को पकड़ लेते हैं। इतने में ही जो है ना फिलिक्स आ जाता है और वो जो है उनको उनकी जमानत के लिए अपील करते हैं और अपनी गिरफ्तारी को जो है दे देता है। अब यहाँ से बात शुरू होती है और कि जो गवर्नमेंट है वो फिलिक्स, डिलीसा और अगस्ता इनके सारा जो है ना माल और दौलत, बिजनेस सब कुछ छीन लेती है और एक गद्दार करार देके
जो है जला वतन कर देती है। और फिर ये तीनों जो है जर्मनी के अंदर आते हैं और वहां पे एक कॉटेज झोपड़ी नुमा जगह पे रह रहे होते हैं। अब जो लड़की है सोफिया, जो कि तुर्किश बिजनेसमैन की, इसके मुतल्लिक भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जो सोफिया है इसकी माँ क्रिश्चियन होती है और जो तुर्क बिजनेसमैन है जब ओटोमन एम्पायर तुर्की से पहुंच जाता है वहां पे, वो जो है ना मुस्लिम है। तो वो अपनी बेटी को कहता है कि अब फिलिक्स जो है गरीब हो चुका है तो तुम्हें उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, तुम यहाँ आओ और कुस्तुन दुनिया के अंदर मेरे साथ रहो। लेकिन सोफिया जो है क्योंकि क्रिश्चियन बिलीफ की है, अपनी माँ की जो है ना रिलीजन के बिलीफ की है, उसे पता है कि अगर मैं कुस्तुन दुनिया जाऊंगी तो वहाँ जो है मुझे किसी मुस्लिम लड़के से शादी करनी पड़ेगी और उसकी जो है पैरवी करनी पड़ेगी एक चार दीवारी में अच्छी बीवी बनकर। और वो इस तरह से जिंदगी अपनी गुजारना नहीं चाहती तो वो वहाँ इटली के अंदर ही रुक जाती है और फिर वहां से वो फिलिक्स का और इन लोगों का जो है पीछा करती है, उनको ढूंढने की कोशिश करती है। अब मॉन्स्टर जो है ना ये चीजें सब देख रहा होता है और फिर मॉन्स्टर कहता है कि जो डिल्यूसी है वो अंधा है। वो कहता है अगर मैं इससे मदद मांग लूं, अगर मैं इसके जो है ना आगे जाऊं और इससे बात करूं, इसको मना लूं तो ये अपने बच्चों को बना लेगा और मेरे साथ दोस्ती करने के लिए। अब कुछ दिन बीतते और फ्रैंकेनस्टाइन का जो मॉन्स्टर वो देखता है कि ये खानदान जो है बहुत ही गरीब है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। और जो फिलिक्स है वो रोज जो है जंगल जाता है और लकड़ियां जमा करता है। तो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए और मॉन्स्टर जो है ना लकड़ियां उठा उठा कर जंगल से लाके इनके घर के सामने जो कॉटेज है उसके सामने रखता है ताकि इनकी किसी न किसी तरह से मदद हो जाए। अब जो मॉन्स्टर है वो कहता है कि जो समर है, जो गर्मी है वो काफी अच्छी होती है क्योंकि इसमें बर्फ हटानी नहीं पड़ती और जब विंटर आता है, जो सर्दी आती है, उसके अंदर बहुत ही जो है ना बर्फ हो जाती है, हरियाली जो है तबाह हो जाती है और रोज आना जो है इस फैमिली को उठकर जो है ना सबसे पहले बर्फ साफ करनी होती है अपने लिए रास्ता बनाने के लिए। तो कुछ थोड़ी बोड़ी मदद जो है ना जो फ्रैंकेनस्टाइन है वो करता रहता है इनकी। अब एक दिन क्या होता है कि सोफिया किसी न किसी तरीके से इनको जो है ना इनकी तरफ पहुंच जाती है जर्मनी के अंदर उस कोर्टयार्ड की तरफ। और तीनों उसे देखकर जो है ना हैरान होते हैं और फिलिक्स जो है देखकर एक एकदम जो है ना स्ट्रोक हुआ होता है और खुशी से पागल हो जाता है। अब ये चारों जो है मिल जाते हैं और खुशी से जो है ना कुछ पल जीते हैं। अब जो डुल्सी और जो फिलिक्स है और गेस्टा और सोफिया ये तीनों कहीं काम से बाहर गए होते हैं तो मॉन्स्टर कहता है कि हाँ मुझे अब जाना चाहिए और इस बूढ़े आदमी से, अंधे आदमी से मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। मॉन्स्टर गेट टकटकाता है और उसको कहता है कि मैं दूर से एक ट्रेवलर हूँ, मतलब एक सफर पर हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे बैठकर जो है ना दो तीन बातें करना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तो डीलूसी ये वो गेट खोल देता है और उसको जो है ना अपने पास अंदर आने देता है। और जो फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर है वो डीलूसी से कहता है कि मुझे जो है ना कुछ लोगों से दोस्ती करनी है, अगर आप मेरी मदद करो। डीलूसी कहता है, डीलूसी अंधा है तो वो देख नहीं सकता, वो सिर्फ सुन सकता है उसको। डीलूसी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। इतने में जो है टांगों की जो है ना आवाजें आ जाती है कि किसी आने की जो है कशकशाहट आती है। वो ये तीनों बच्चे होते हैं। ये तीनों जैसे ही अंदर आते हैं तो जो अगेटा है वो तो उस मॉन्स्टर को देख के ही जो है ना बेहोश हो जाती है और जो सोफिया है वो घर से जो है ना कॉटेज से दरवाजे से बाहर निकल के भाग जाती है। जबकि फेलिक्स जो है डंडा उठाता है और मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। वो समझता है कि ये मेरे वालिद साहब को, मेरे फादर को, मेरे अब्बू को मारना चाहता है। अब मॉन्स्टर जो है उसके पास ताकत बहुत है, वो फेलिक्स को आसानी से मार सकता है लेकिन वो मारता नहीं है। मतलब वो किसी न किसी तरीके से जो है ना बस वहां से चले जाता है। और उसके बाद जो है उसने इस टाइम पीरियड में बहुत कुछ सीखा, रीडिंग सीखी, बुक सीखी, ये सब सीखा। तो वो जंगल की तरफ जाता है और अपने मालिक को गालियां बकता है, फ्रैंकेनस्टाइन को गालियां बकता है, अपने क्रिएटर को गालियां बकता है और कहता है कि मैं तुझे देख लूंगा।
अब वो जैसे ही रास्ते में जंगल की तरफ जाता है तो वो अपने कोट के अंदर जो है जो कपड़े फ्रैंकेस्टाइन के उसने पहने तो जिसके ऐसे हाथ लग जो है ना मारता है तो उसको जो है ना फ्रैंकेस्टाइन के उस पॉकेट से जो है ना बहुत सी चीजें मिलती है, जैसा कि उसको किस तरह से बनाया गया, तो फ्रैंकेस्टाइन ने मॉन्स्टर बनाया उसकी पूरी रेसिपी आप बोल सकते हो वो लिखी होती है। और उसका जो है ना पूरा सब कुछ लिखा होता है फ्रैंकेस्टाइन के बारे में। तो अब मॉन्स्टर जो है ना पढ़ना जान चुका है तो वो जो है उस चीज़ों को पढ़ता है और कहता है कि हाँ ये स्विट्जरलैंड में जिनेवा में रहता है, मुझे इसके पास जाना चाहिए। अब मॉन्स्टर जो है पैदल अपना सफ़र स्टार्ट कर लेता है, उसने बहुत सी चीज़ें वहाँ पे कॉटेज पे रे के उसके पास वाले कमरे में रे की उस सुराख से देखते सीख ली थी। जब फेलिक्स जो है ना सोफिया को जो है जर्मनी की लैंग्वेज सिखा रहा था क्योंकि उसको आती नहीं थी, तो उसने लैंग्वेज भी बड़ी ही आसानी से सीख ली और जियोग्राफी और नक्शा भी कहीं ना कहीं से उसने निकाल लिया था। अब वो रास्ते में जा रहा होता है, वो देखते है कि एक छोटी सी बच्ची एक पानी के तालाब में जो है डूब रही होती है। फ्रैंकेस्टाइन का मॉन्स्टर वहां जाता है और उस बच्ची की जान बचाता है। लेकिन जैसे ही उस बच्ची का बाप आता है और देखता है कि मेरी बेटी एक मॉन्स्टर के साथ है तो वो कब कहा कर जो है ना अपनी बेटी को उससे लेता है और पीछे भागता है। मॉन्स्टर भी इनके पीछे भागता है ताकि इनको समझा सके कि अरे भाई मैंने तुम्हारी बेटी की मदद की है, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई बुरा इंसान या बुरी चीज नहीं हूँ। लेकिन वो बंदा जो है हड़बड़ाहट में गन निकालता है, पिस्तौल निकालता है और फ्रैंकेस्टाइन को शूट कर देता है। फ्रैंकेस्टाइन का जो मॉन्स्टर है उसको शूट कर देता है। वो जख्मी होता है लेकिन जो है ना जल्द अज जल्द जो है ना सेहतयाब हो जाता है। अब वो पहुंचता है जेनेवा के अंदर और वहां पे देखता है कि एक 4 साल का बच्चा जो है ना खेल रहा होता है। फ्रैंकेस्टाइन जाता है और मंसूबा बनाता है कि अगर मैं इसको पकड़ लूँ और इसके थ्रू फिर इससे दोस्ती बना लूँ, इसकी आंखें बंद करके फिर इससे बात करूँ, इससे दोस्ती बना लूँ, तो ये मुझे जो है और ह्यूमंस जो है उससे कनेक्ट करवा सकता है। अब जैसे उसके पास जाता है तो होता है विलियम जो फ्रैंकेनस्टाइन का छोटा भाई है वो होता है। वो बोलता है अगर तुम मेरे पास भी आए, तुमने मुझे कुछ भी किया, तो क्या तुम जानते हो मेरा बाप कौन है, मेरा भाई फ्रैंकेनस्टाइन कौन है। जैसे ही मॉन्स्टर फ्रैंकेनस्टाइन का नाम सुनता है तो वो कहता है कि ये तो मेरे मालिक का कोई जानने वाला है। वो उसको जो है यूं अपने गोद में उठा लेता है, फ्रैंकेनस्टाइन के ब्रदर को, विलियम को। विलियम चीखता है तो उसके चीख को बंद करने के लिए उसके मुंह पे जो है हाथ रखता है और उसका हाथ इतना ताकतवर होता है कि वो उसका जो है गला ही तोड़ देता है, उसकी जो गर्दन है गर्दन तोड़ देता है। अब यहाँ पे इसने पहली दफा जो है एक शख्स को मारा, लेकिन इसको जो है ना कोई मतलब अफसोस नहीं है, इसको जो है मतलब बड़ा ही मजा आ रहा है, एक काइंड ऑफ जो है फन आ रहा है। उसको मारते और उसके जो है ना गले से नेकलेस उतार के एक फार्म की तरफ जाता है। वो फार्म की तरफ देखता है कि वहां पे एक लड़की जो है ना लेटी हुई है। वो कहता है कि अगर मैं इसके पास लेट गई तो ये जब उठेगी और मुझे देखेगी तो ये भी चिल्लाएगी और मुझे जो है मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो उस नेकलेस को उसकी पॉकेट के अंदर रख के जो है ना चलता बनता है। अब नेक्स्ट सुबह जो है जब विलियम की लाश मिलती है तो बहुत से पुलिस और बहुत से सरकारी ऑफिसर उसकी जांच करते रहते हैं, लेकिन एक मुलाजिम को जो है उस लड़की की जैकेट से जो है वो लॉकेट मिलता है और कहता है कि ये लॉकेट विलियम का और उसके पास आया, जो कि उसकी माँ की तस्वीर थी। विलियम की माँ की तस्वीर उस लॉकेट के अंदर थी, तो लोग उसी के ऊपर शक करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है उस लड़की का नाम था जस्टाइन, जो कि फ्रैंकेनस्टाइन की जो है फ्रेंड थी और मुलाजमा थी। वो बहुत चीखती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन लोग नहीं मानते। इतने में फ्रैंकेनस्टाइन भी जो है जर्मनी से जिनेवा आ जाता है अपने भाई की जो है मौत का सुनकर। और वो देखता है अपने जैसे ही वो आता है तो वो देखता है उस मॉन्स्टर को और वो समझ जाता है कि विलियम की जान जो है मॉन्स्टर ने ली है, जस्टाइन ने नहीं। लेकिन वो किसी को बता नहीं पाता कि वो समझता है कि अगर मैं लोगों को बताऊंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, लोग कहेंगे कि ये मेंटल हो चुका है, इसको जो है ना मतलब ये जो है ना उल्टी सीधी बक रहा है, कोई मुझ पे बिलीव नहीं करेगा। तो वो सच्चाई को छुपाता है और जिसकी वजह से जस्टाइन को जो है ना फांसी की सजा दी जाती है। अब इन दोनों की वफात के बाद
फ्रैंकेनस्टाइन बहुत टूट जाता है और उनकी कब्र के पास जाके जो है ना खूब रोता है और कहता है कि ये उस मॉन्स्टर की वजह से नहीं, ये मरे हैं मेरी वजह से। और वो मॉन्स्टर को जो है तलाश करने निकल जाता है। वो मॉन्स्टर को जो है तलाश करते हो, मॉन्स्टर से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मॉन्स्टर कहता है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, बस मैं उनसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ये लोग मुझको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर मुझे जो है इंसान जो है मुझे मानते नहीं, मुझे कबूल नहीं करते, तो मेरे लिए एक फीमेल पार्टनर बना लो। मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाऊंगा और कभी भी किसी इंसान को हाथ नहीं लगाऊंगा। फ्रैंकेनस्टाइन जो है मान जाता है और वो घर पे आता है और जो उसका दोस्त है केरवेल उसको कहता है कि चलो मेरे साथ, और अपने घर वालों को कहता है कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ किसी रिसर्च के लिए मुतालिक। मैं जब वापसी आऊँगा तो एलिजाबेथ से शादी करके अपनी जो है ना ज़िंदगी यहाँ गुजारूंगा। अब बहाने बना के क्लेवियर और क्लेविल और ये फ्रैंकेनस्टाइन जो है इंग्लैंड चले जाते हैं, वहाँ पे जो है फीमेल वो बनाते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन को पता होता है कि मॉन्स्टर मुझे देख रहा है, तो फ्रैंकेनस्टाइन जो है उसके लिए फीमेल पार्टनर बनाता है, लेकिन एंड में जब वो बनने वाला होता है, मतलब वो बन ही चुका होता है, बस उसको जान देनी होती है, तो उसको खदशा होता है कि अगर मैंने इसको बना लिया और इन दोनों ने जो है मिलकर इंसानों को मारना स्टार्ट कर दिया, अगर जिसने खुदा की कसम खाई, मेरी कसम खाई, उसके बनाने वाले की कसम खाई, उस मॉन्स्टर ने इस जमीन की कसम खाकर कहा कि मैं कभी भी इंसान को नहीं मारूंगा अगर तुम मेरे लिए फीमेल पार्टनर बना दो। अगर इस फीमेल पार्टनर ने उस कसम को कबूल नहीं किया, तो अगर क्या इन दोनों ने जो है जंगल जाकर अगर कुछ किया भी नहीं और बच्चे इनके पैदा हुए, तो एक न्यू स्पीशीज आएगी जो कि इंसानों के लिए खतरा होगी, और मैं ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता। मतलब इन खदशात की वजह से वो उस फीमेल मॉन्स्टर को जो है ना तबाह कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने में वो मॉन्स्टर आता है और वो जो है ना खूब रो पड़ता है और कहता है कि तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा जब तुम्हारी नई शादी होगी। मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा जो तुम्हारा है, और मैं तुमसे तुम्हारे सारे करीब के लोग छीन लूंगा। इतने में जो है फ्रैंकेनस्टाइन का दोस्त आता है क्लेरवेल, और मॉन्स्टर जो है उसका गला पकड़ के उसकी भी गर्दन तोड़ देता है, उसे भी मार देता है। क्लेवियर की जो है ना मौत की वजह से अगर मौत के बिहाफ फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर शक आता है और इंग्लैंड में उसे जो है ना 3 महीने जेल में रखा जाता है, लेकिन कुछ सबूत नहीं मिलती, इस वजह से वो जो है फ्रैंकेनस्टाइन को छोड़ देते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन एक और सदमे में होता है और वो जो है जिनेवा वापसी आके एलिजाबेथ से शादी कर लेता है। अब वो हनीमून के लिए भी जब जाता है तो अपने पास गन रखता है, वो एक होटल टाइप में रुके होते हैं और वो यही सोचता है कि मुझे पहले मॉन्स्टर के पास जाके ये खदशा खत्म करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरी जो है बीवी से नहीं है, तो मेरी बीवी को छोड़ो, जो करना है मेरे साथ करो। वो इसी सोच के लिए जो है ना एलिजाबेथ को कमरे में अकेले छोड़ के बाहर निकलता है, और जैसे वो बाहर निकलता है तो एलिजाबेथ के चीखने की आवाज आती है। फ्रैंकेनस्टाइन पीछे मुड़कर देखता है और भाग पड़ता है। जैसे वो कमरे के अंदर दाखिल होता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी को हलाक कर दिया, उसकी बीवी को मार दिया मॉन्स्टर ने। और मॉन्स्टर जो है खिड़की के पास खड़े होके, खिड़की के उस साइड खड़े होके जोर जोर से हंसता है। फ्रैंकेनस्टाइन का दिमाग खराब हो जाता है, वो जो है ना उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। बहुत से लोग वहां पे आते हैं और फ्रैंकेनस्टाइन बताता है कि ये मॉन्स्टर है, मैंने बनाया, उसने मेरी बीवी को मार दिया। लोग इसे मेंटल समझते हैं और इसे जो है मेंटल हॉस्पिटल जेल के अंदर रखवा देते हैं। कुछ वक्त बाद जो है ये सही होता है, सेहतयाब होता है और बाहर निकल के कब्रिस्तान जाता है। तो इसे पता चलता है कि इसके वालिद को भी सोफिया की खबर सुनते ही उसको हार्ट अटैक आ गया, वो भी मर चुका है। वो जाता है और इन सारे कबलों के आगे बैठ जाता है और कसम खाता है कि मेरे जिंदे रहने का एक ही पर्पस है, और वो है उस मॉन्स्टर को तबाह करना, उस मॉन्स्टर को मारना। वहीं पे जो है जो फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर वो खड़े होके फ्रैंकेनस्टाइन को यूं देख रहा होता है और हंसता है और कहता है कि यही तुम्हारी सजा है, मैं यही चाहता था कि तुम इस दर्द के अंदर, इस जो है दर्द के अंदर जलो, जिस दर्द के अंदर मैं जला था तुम्हारी वजह से और मैं जल रहा हूँ। तुम भी अकेले पड़ गए हो और मैं यही चाहता था।
अब जब तुम्हारा मकसद मुझे मारना है तो आओ और मुझे पकड़ो और मुझे मारो। फ्रैंकेनस्टाइन जो है उसका पीछा करते करते जो है रशिया पहुंच जाता है, नॉर्थ पोल की तरफ। जो मॉन्स्टर है वो बड़ा चालाक होता है और 2 कदम आगे होता है और उसको जो है ना अपने हिंट छोड़ता रहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मॉन्स्टर का जो है मकसद वो यही है कि उसको ख्वार करना, उसको तबाह करना, उसको जो है ना दर्द देना। अब ये जो है नॉर्थ की तरफ जाते हैं और जो है वहां पे एक जो डॉग की जो स्लीज होती है वहां पे, ये जो है ना एक जो मॉन्स्टर है वो एक अदर स्लीज के अंदर है, ये फ्रैंकेनस्टाइन अदर स्लीज के अंदर है। अब जो नॉर्थ पोल है उसके जो है ना उसमें एक बहुत अर्थ क्विक टाइप का आता है, जलजिला टाइप का आता है, और जो नॉर्थ पोल है वो 2 हिस्सों में हो जाता है। तो जो मॉन्स्टर है वो उस साइड पे चले जाता है और जो फ्रैंकेनस्टाइन है उसके जो सीज है वो इस साइड पे चले जाता है, और एक ही कुत्ता बचता है और कुत्ते भी तब जो है ना तबाह हो जाते हैं, हट जाते हैं। अब फ्रैंकेनस्टाइन जो है एक पानी के तालाब के अंदर मतलब समंदर के अंदर गिरता है और वहां पे जो है ना वहां से एक शिप जा रही होती है। वो शिप वाले इसे देख लेते और उसको जो है उसकी मदद करते हैं। अब जो शिप का जो ओनर है, जो कैप्टन है, इस बुक के अंदर उसका नाम है रॉबर्ट रॉबर्ट वोल्टन। रॉबर्ट वोल्टन जो है कैप्टन है शिप का, और वो जो है इसको बचाता है और इससे बात करता है। फ्रैंकेनस्टाइन बताता है, हर एक चीज बताता है कि मैंने मॉन्स्टर बनाया, इसने ये किया वो किया, और जो है ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। अब जब फ्रैंकेनस्टाइन जो है मतलब जो रॉबर्ट है उसके जो क्रू है वो जो है ना बगावत पे उतर आते और कहते हैं कि हमें इंग्लैंड जाना है, हमें जो है ना यहाँ ठंड में नहीं मरना टिटर टिटर कर। तो फ्रैंकेनस्टाइन उस क्रू को समझाता है कि हाँ हम चले जाएंगे, तुम जो है ना अपने कैप्टन के ऊपर बिलीव करो। अब जो है इस दौरान जो है कुछ वक्त बीत जाता है और फ्रैंकेनस्टाइन की हालत बहुत खराब होती है, वो बीमारी से मर रहा होता है। फ्रैंकेनस्टाइन रॉबर्ट वोल्टन को बताता है कि मेरी जो है एक ही इच्छा है, एक ही ख्वाब है मेरा, कि मैं उस मॉन्स्टर को खत्म करूं, लेकिन ये शायद मेरे हाथों नहीं होगा। तो अगर तुम ये काम कर सको, अगर तुमने कभी मॉन्स्टर को देखा तो उसे मार देना, अपनी जिंदगी तबाह मत करना उसके चक्कर में, उसे ढूंढते फिरने के चक्कर में जैसे मैंने की। बस हाँ, अगर तुम्हें वो दिखाई दे तो उसे मार देना। अब ये कुछ अल्फाज कह के जो है फ्रैंकेनस्टाइन की मौत हो जाती है और रॉबर्ट वोल्टन जो है कमरे से बाहर निकलता है। रॉबर्ट वोल्टन जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो उसे रोने की आवाज आती है, रोने की और बड़बड़ाहट की आवाज आती है। वो तो कमरे में अंदर आता है, वहां पे मॉन्स्टर फ्रैंकेनस्टाइन की बॉडी के पास खड़ा होता है और जो है अफसोस कर रहा होता है। रॉबर्ट विल्सन इसे बताता है कि तुमने क्या किया, तुमने इसकी बीवी को मार दिया, तुमने इसे इतना ख्वार दिया, इसको मेंटल बना दिया। फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर कहता है हाँ तो इंसानों ने और इसने मेरे साथ क्या किया, इसको मैंने कहा था कि मेरे लिए एक फीमेल पार्टनर बना दो, इसने वो नहीं बनाई, बना के भी इसने उसे तबाह कर दिया। मैंने उस बच्ची की जान बचाई, उसके बाप ने मुझे गोली से मारा, उसने मेरे साथ क्या किया। मैं गांव फ्रूट लेने गया था, कुछ फल लेने गया था, उन लोगों ने मुझे डंडे मार के पत्थर मारे, उन लोगों ने मुझे किस तरह से ट्रीट किया। मैंने फिलिक्स के बाप से उन लोगों से दोस्ती करना चाही, फिलिक्स ने मुझे मारा, मैंने उससे कुछ नहीं किया, इन लोगों ने मुझे मेरे साथ जो है ना कैसा बर्ताव किया, क्या ये सब ऐसा मेरे साथ ही होना था, मेरे साथ से जो जो कुछ भी हुआ क्या वो सही था। तो जो है फ्रैंकेनस्टाइन का जो मॉन्स्टर है और रॉबर्ट वोल्टन को जो है ना ये सारी चीजें बताता रहता है। रॉबर्ट वोल्टन भी उससे बात करता है, लेकिन एंड में फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर कहता है कि मेरा ख्वाब, मेरा जो है ना मुझे बहुत अफसोस है कि जो फ्रैंकेनस्टाइन है ये मर गया, क्योंकि मैं किसी इंसान को मारना नहीं चाहता था, बस मेरा यही था कि मैं उसे दर्द में रखूं, इसे जिंदा रखूं और दर्द में रखूं। अब ये मर चुका है तो मैं कहीं आग के शोलों में जाकर अपने आप को भस्म कर दूंगा। ये के जो है फ्रैंकेनस्टाइन का जो मॉन्स्टर है वो शिप से जो है कूद जाता है पानी के तालाब समंदर के अंदर। अब रॉबर्ट ग्लीन जो है ये सारी चीजें, ये सारी कहानी लेटर्स के अंदर अपनी बहन मार्गरीटा मार्गरीटा है जो वो है मतलब मार्गरेट है,
मार्गरीटा और मार्गरेट है उसको जो है ना लिखता रहता है और वो उसको इस बुक की शक्ल देती है। तो यहाँ पे जो है फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी शुरू होती है। दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग और तवील नॉवेल है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से इमोशंस है, इसके अंदर जो है लव है, इसके अंदर जो है मतलब अगलीनेस है, जो कि मतलब इंसान कितना बुरा हो सकता है, ये सब चीज़ें जो है जो मेरी शैली है उसने इसके अंदर लिखो। और एक बहुत मतलब माय फेवरेट नॉवेल है। पहली नॉवेल मेरी द पीर कामिल है जो कि उमैरा अहमद की तरफ की है, और दूसरी नॉवेल द फ्रैंकेनस्टाइन है, और तीसरी द क्राइम एंड पनिशमेंट जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी बहुत अच्छी नॉवेल है। तो इस नॉवेल के अंदर जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कि आपको जो है आपके इमोशन को और आपको जो है सोचने पर मजबूर कर देगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये स्टोरी जो है मैंने आपको बताई, जो उस नॉवेल की समरी है वो आपको बताया, आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको किसी और बुक की समरी, किसी और नॉवेल की समरी इसी तरह से चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी बना दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।